हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर। साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और आप सबके वकील बनकर जो लगातार यहाँ की बातों को भारत सरकार और राज्य सरकार तक ले जाने का काम करते हैं, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद भाई अजय टमटा जी और जिनको आप सब लोगों ने अभी हुए आम चुनाव में भारी बहुमत से इस क्षेत्र से चुनाव जितवा कर भेजा, फिर से अपना सेवा करने का अवसर प्रदान किया और जिनके आग्रह पर, अब मैं क्या बताऊं आप, कि जब मैं अभी जैसा अजय भाई बता रहे थे, मेरे को 4 जुलाई 2021 को मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया और लगातार हमने काम को आगे बढ़ाया। लगातार आप सबके बीच में गए, पूरे प्रदेश के अंदर लगातार भ्रमण का काम किया, लगातार संवाद का काम किया। एक एक विधानसभा क्षेत्र में मैं प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में गया और जब चुनाव का परिणाम आया, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने 47 सीटें उत्तराखंड के अंदर जिताकर एक इतिहास बनाने का काम किया, एक मिथक तोड़ने का काम किया और उसमें एक युद्ध तो हम जीत गए। युद्ध में जो काम पे लगाया था वो काम पर सफल हुआ, लेकिन मेरा चुनाव परिणाम आप सबके सामने रहा। यानी कि व्यक्तिगत जो लड़ाई थी वो लड़ाई में हार गया। सबसे पहले मुझे कैलाश गहतोड़ी जी का फोन आया, बताया कि कैलाश गहतोड़ी जी बात करना चाहते हैं, मेरी इनसे बात नहीं हो पाई। अब मुझे पता भी नहीं था, मैंने टेलीविजन में देख भी नहीं रहा था, तो वहां ये पता लगा कि इन्होंने यहां पर अपना सर्टिफिकेट लेने से पहले ये घोषणा कर दी थी कि मैं पुष्कर सिंह धामी के लिए अपनी सीट खाली कर दूंगा यहां से। और आप सब जानते हैं आजकल ग्राम प्रधानी की भी सीट छोड़ना बड़ा कठिन होता है और विधायक अपने आप में एक ऐसा सदन होता है पूरे प्रदेश के अंदर से जिसमें 70 लोग जाते हैं और सत्ताधारी दल के विधायक थे। दूसरी बार आप सब लोगों ने इनको चुनकर भेजा था और इतना ही नहीं, ये मैं सच बताऊं तो आप लोगों के ऊपर तो मेरा भी मन यही था कि जब मैं यहां से पूर्णागिरी दर्शन करने आया था, उस समय भी मेरे मन में पूरा ये था कि मैया ने पता नहीं क्या सोचा होगा और कैलाश जी को ये देहरादून तो आए ये मेरे बुलाने पर, इन्होंने अपनी शपथ तो ले ली विधायकी की, एक बार विधायकी का इनको हो गया कि दोबारा के विधायक हो गए, लेकिन ये विधानसभा में नहीं गए। आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि इन्होंने कहा मैं इस बार विधानसभा में नहीं जाऊंगा। अब इन्होंने ये कोई अपने लिए तो किया नहीं कि इनको कुछ चाहिए, ये खुद ही भगवान की इनके ऊपर बड़ी कृपा है, मां लक्ष्मी की भी कृपा है, इन काम धंधा करते हैं लंबे समय से, किसी पद की भी नहीं है। मैंने इनसे कहा कि आपको कोई पद वगैरह, बोले मेरे को कोई पद नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे विधायक बनाया है, मैं मुख्यमंत्री लाकर उनको दे रहा हूं। भाइयों बहनों,
मैं कैलाश जी का बहुत आभारी हूं और आप लोगों का भी बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में चुनाव के दौरान 2 बार आया मैं यहां। एक दिन टनकपुर आया, यहीं पर हमने सभा करी थी, और एक दिन मैं बनबसा आया था। बनबसा में भी सभा करी और वहां भी पूरा जनसंपर्क किया, गढ़ीगोट से लेकर हमारा पचपोखरिया, वो पूरा क्षेत्र उधर का आसपास का, और यहां भी रोड में, पूरे शहर में, हम सभी जगह गया मैंने देखा आप लोगों का उत्साह, और सभी ने मुझे कहा उस दिन कि हम इस क्षेत्र से आपको सीट पक्का देंगे यहां से। और बाद में भी जब चुनाव हो गया, शुरू में आप लोगों को लग रहा होगा कि चुनाव बहुत कठिन था, और कठिन केवल टनकपुर, चंपावत, बनबसा का चुनाव नहीं था, पूरे उत्तराखंड का चुनाव बड़ा कठिन था। जिस दिन मैं बना था, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने यह दायित्व मुझे दिया था, उस दिन पहली बार मैं आपको बताऊं तो मुझे बहुत सारे मित्रों ने मुझे कहा कि आपको गलत समय में मुख्यमंत्री बना दिया है, अब आप 6 महीने मुख्यमंत्री रहोगे, उसके बाद आपकी भी राजनीतिक हत्या हो जाएगी, क्या हो जाओगे, पूर्व मुख्यमंत्री हो जाओगे, और 45-46 साल में आप पूर्व मुख्यमंत्री का तमगा लेकर आप भी जैसे हमारे यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री हो जाते हैं, अगर मुख्यमंत्री नहीं रहते तो आप भी हो जाओगे। लेकिन भाइयों बहनों, मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से, मां शारदा मैया के आशीर्वाद से, मैंने एक दिन भी नहीं सोचा कि हमारी सरकार नहीं आएगी। मुझे पूरा विश्वास था। जब टीवी चैनल वाले 7 तारीख को मुझे कह रहे थे कि आपकी सीटें 35 से 40 के बीच में आने वाली है, मैंने कहा नहीं, 45 से ज्यादा सीटें आएंगी। और यहां पर इस मंच में एक आदमी नीलेश आनंद भरने यहां बैठे हैं, डीआईजी हैं, इनको मैंने लगभग 2 महीने पहले इनको कहा था कि 47 सीटें आएंगी। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप लोग सोच रहे होंगे कहीं पे मैं पूर्णागिरी मैया की कसम खा के कह रहा हूं। मैंने इनको कहा, इनको भी विश्वास नहीं होगा, और इनको मैंने एक पत्र दिखाया, जो मेरे पास एक पत्र था। उस पत्र में पूरा लिखा हुआ था कि सरकार बनेगी, दोबारा मुख्यमंत्री तुम ही बनोगे, ये भी लिखा था। लेकिन ऐसा परिणाम आ गया। मैं आभारी हूं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का, आप सबकी भावनाओं का उन्होंने सम्मान किया, माननीय प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने मुझे फिर से सेवा करने का अवसर प्रदान किया। भाइयों बहनों, मैं सच बताऊं तो सब मिलाकर उत्तराखंड के अंदर 28 विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र से मुझे चुनाव लड़ने का न्योता दिया। और इस मंच पर राम सिंह कैणा जी भी हैं, यहां पर चले गए क्या? इन्होंने भी मुझे जो है लिख कर दिया। शिव अरोड़ा जी ने अभी पिछले दिनों मुझे हाथ पकड़ के कहा, वहां मैं खेल के उसमें गया था, कि भाई साहब मैंने पत्र में नहीं लिखा है, मैंने अखबार में नहीं दिया है, लेकिन मैं ठोक बजा के कह रहा हूं कि आप रुद्रपुर से चुनाव लड़ने आइए। और हमारी पार्टी के तो सभी लोगों ने कहा, उसके साथ साथ दूसरी पार्टी के लोगों का भी आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि उन्होंने भी कहा कि चुनाव लड़ने आइए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों का प्रेम, और मैं सच बताऊं तो माने चुनाव लड़ने के लिए कोई भी क्षेत्र, चूंकि मैं आप सबके आशीर्वाद से, मां पूर्णागिरी के आशीर्वाद से मैं मुख्य सेवक के रूप में काम कर गया, तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10, 20, 50, 100, 200 कार्यकर्ताओं को मैं पूरे प्रदेश में जानता हूं, प्रत्येक विधानसभा में जानता हूं। चुनाव में अन्य विधानसभाओं में भी कोई ऐसा नहीं है कि नहीं लड़ सकता हूं या वहां की रचना को नहीं समझ सकता। लेकिन मेरा मन शुरू से था, क्योंकि क्या है कि ये टनकपुर है, ये बनबसा है, यहां पर बगल में बस्टिया है, अमोड़ी है, यहां से आगे सुखी ढांग है, हमारा रणकोची मैया का मंदिर है उधर, वहां तक है, यहाँ बूम है, यहाँ आसपास बचपन से हम तो ऐसे ही खेलते रहे। यहाँ गढ़ीगोट है, चंदनी है पीछे है? तो ऐसे कितने गांव हैं जहां मैं, अजय भाई आप सांसद हो, लेकिन आप इस क्षेत्र में इतना नहीं घूमे होंगे जितना मैं जो है बचपन से घूमा हूं। और मैं
शक्तिमान ट्रक में बैठकर आप लोगों को बताऊं कि जब मैं खटीमा इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो यहां से बनबसा से शक्तिमान ट्रक चलते थे। कितनी बार कैलाश भाई साहब मैं शक्तिमान ट्रक में बैठ के टनकपुर से खटीमा आया हूं, अनेकों बार। तो मेरा मन कहीं नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं जहां पढ़ा हूं, जहां बड़ा हुआ हूं, यानी कि उधर आपके बगल में पिथौरागढ़ में पैदा हुआ उधर, और पैदा होने के 5-6 साल 4-5 साल में यहां खटीमा आ गया। और पहाड़ जब जाते थे तो एक जमाने में यहां से बस चलती थी। मैं आज सुना रहा था किसी को, पहले खटीमा से बस नहीं जाती थी पिथौरागढ़ जाने के लिए। पहले पिथौरागढ़ जाने के लिए अगर सवेरे पिथौरागढ़ जाना है तो रात में हम आते थे यहां। ये जो टनकपुर का हमारा ये रोडवेज का बस अड्डा है, इस बस अड्डे में श्रीपाल जी भी आए, आइए बैठिए उधर। तो बस अड्डे में हम लोग रात में आ जाते थे और रात में आके अपना बिस्तर भी साथ में लाना पड़ता था यहां। और रात भर मुझे याद है, बचपन से मैं छोटा था, 7-8 साल का, 9 साल का, 10 साल का रहा हूंगा। तो यहां पर रेलवे ये इसके बस स्टैंड में रात में सो जाते थे। सवेरे 4 बजे एक हमारे वो अनिल कपूर डब्बू जी बैठे हैं पीछे, वहां से हल्द्वानी से आए हैं। डब्बू भाई नींद आ गई क्या, गर्मी बहुत है? वो देखिए वहां प्रोफेसर साहब है, जरा खड़े हो जाओ एक बार आप। ये प्रोफेसर है हमारे डब्बू भाई वहां पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। तो यहां से गाड़ी सीधे भागी चौरा के लिए जाती थी। ये कम लोगों को पता होगा, यहां से सीधे गाड़ी भागी चौरा जाती थी, टनकपुर से भागी चौरा। और वो पिथौरागढ़ सिलथाम होते हुए हमारे अजय भाई, हाँ, कनाली छीना होते हुए, अस्कोट होते हुए आप भागी चौरा तक जाती थी, अस्कोट के पास तक। तो उस गाड़ी में हम लोग यहां से जाते थे। तो इतने लोगों ने कहा, फिर कैलाश भाई साहब तो ये बिल्कुल ऐसा पड़ गए मेरे पीछे। अब मेरे सामने बहुत दुविधा थी, मैं आपको बताना। आज चूंकि मैं पहली बार आया हूं जब से इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया है और इन्होंने यहां के लिए सीट के लिए कहा कि अब आप यहां आओगे, अब यहां से आपको विधायक बनाएंगे, हम लोग यहां से जिताएंगे। और संवैधानिक रूप से जो प्रक्रिया शपथ की पूरी हो गई है, लेकिन पूरी करने का काम अब ये खटीमा, ये बनबसा की जनता, ये टनकपुर की जनता, ये चंपावत की जनता, पूरे विधानसभा के आसपास की जनता, इसने जो है पूरा काम करना है। यानी कि मोहर तो लग गई, शपथ तो ले ली, लेकिन पूरी शपथ करने का काम ये आप लोगों ने करना है। और इतना ही नहीं, इसके बाद इनका मन भी हो गया और मेरा मन भी हो गया। इनका मन तो पहले से हो गया और मेरा मन भी हो गया कि नहीं, अब मुझे जो है विधानसभा क्षेत्र चंपावत में ही चुनाव लड़ना है। लेकिन मुश्किल क्या थी इस बार? मुश्किल ये थी कि पिछली बार के चुनाव में मैंने खटीमा जो है अपनी जिद के कारण से लड़ा था चुनाव। मैंने, ये अजय टमटा जी उस कमेटी में बैठते हैं, इनको पता है अच्छी तरह से कि पार्टी का निर्देश कुछ और था मेरे लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं खटीमा में ही चुनाव लड़ूंगा। मैंने जिद करी। दीपू तुम्हें पता नहीं होगा, कैलाश भाई, मैंने कहा कि नहीं, मैं खटीमा लड़ूंगा। तो इस बार मैंने, अब मैं इस बार ऐसी जिद नहीं कर सकता था क्योंकि परिणाम आप लोगों के सामने था। तो मैंने कहा, मैंने केंद्रीय नेतृत्व को सारी बातों से अवगत करा दिया। उन्होंने 10 सीटों पर आकलन किया, 10 सीटों पर। फिर उसमें से 5 सीटों को उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया और 5 शॉर्ट लिस्ट सीटों में से चंपावत भी एक थी। और मैं गया तो मां पूर्णागिरी की मैया से मुझे कुछ नहीं कहना पड़ा, उन्होंने अपने आप ही कह दिया कि नहीं, जाओ, चंपावत फाइनल है। फिर मैंने इनको वहां से फोन किया कि यहां जो है ऐसा ऐसा निर्णय हो गया है, आप चंपावत क्षेत्र की जनता से पूछ लीजिए। तो इन्होंने कहा पूछने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं जिस सभा में जा रहा हूं मैं पहले से ही कह रहा हूं कि मैं उनको यहां बुला रहा हूं और मैं अपनी सीट उनके लिए छोड़ रहा हूं। तो जनता सभी कह रही है कि नहीं, उनको बुलाइए। तो भाइयों बहनों, इतनी कठिन प्रक्रिया हुई, इसलिए लगभग 1 महीना पूरा लगा। 21 मार्च को मेरा चयन हुआ था और 21 मार्च से 21 अप्रैल को, ठीक 1 महीने बाद इनका इस्तीफा हुआ। यानी कि पूरा 1 महीना लगा इस प्रक्रिया में। और मुझे लगता है कैलाश दा के साथ साथ, आप लोगों के साथ साथ
मैं बहुत दिनों से, मैं बचपन से कई बार सोचता था पूर्णागिरी मैया जाऊंगा, पूर्णागिरी मैया जाऊंगा। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि किसी एक पुलिस के दरोगा ने मुझे कहा कि साहब आपको पूर्णागिरी मैया जाना चाहिए। इस बार नहीं, इससे पहले कुछ सालों पहले। तो वो दरोगा जी ने मुझे 2-3 बार कहा। तो मेरे को लगा कि ऐसे स्थानों पर जो है कोई व्यक्ति कितना ही सोच ले कि मुझे यहां जाना है, मुझे वहां जाना है, लेकिन तब तक वो वहां नहीं जा पाता है जब तक आदेश नहीं आता है, बुलावा नहीं आता है। तो मैं यहां आया तो मुझे लगता है कि पूर्णागिरी मैया की इच्छा है, उन्होंने ही मुझे बुलाया है, मां शारदा मैया ने बुलाया है। मैं पूर्णागिरी मैया के बारे में बता रहा हूं। और ये शारदा मैया बिल्कुल आप लोगों ने खटीमा में, जहां मैं बड़ा हुआ हूं, जहां मैंने प्राइमरी पाठशाला में पढ़ा, जूनियर हाई स्कूल में पढ़ा, हाई स्कूल में पढ़ा, इंटर में पढ़ा, तो शारदा मां बिल्कुल बगल से निकलती हैं। तो मुझे लगता है पूर्णागिरी मैया और शारदा मैया ने ही यहां बुलाया और आप सबकी सेवा करने का ये अवसर प्रदान किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कैलाश भाई को जिस अपेक्षाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ आपने चुनकर भेजा और इन्होंने जो एक बड़ा काम किया है, बड़ा मन दिखाया है, वो इसीलिए दिखाया है कि इस क्षेत्र की सेवा हो। और मैं संकल्पबद्ध हूं, अगर मैं नहीं भी आता यहां तो भी मैंने इस बार प्रण किया हुआ था कि हमारा बनबसा, टनकपुर, चंपावत, ये आसपास का क्षेत्र ये बिल्कुल विकास की मुख्य धारा में आना चाहिए हर तरीके से। चाहे मां पूर्णागिरी का धाम है, चाहे हमारा यहां पर चलने वाला इंजीनियरिंग कॉलेज है, चाहे यहां पर चाय की जो उन्नत प्रकार की खेती होती है, वो जो है उन्नत प्रकार की जो है बागवानी, अलग प्रकार का एक हमारा यहाँ औद्यानिकी का क्षेत्र, इस क्षेत्र को श्यामला ताल का क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग डेवलप करेंगे। और पिछले दिनों चूंकि मैं 2013-14 में जब काफी बारिश हुई थी तो उस समय ये शारदा मां का ये जो घाट है, ये घाट काफी बहने लगा था, बहुत ज्यादा हो गया था। इसको मैंने विधानसभा में भी उठाया था उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन मैंने इसको विधानसभा में उठाया। और इस बार में आया तो कैलाश भाई बोले कि वहां शारदा तट पर चलते हैं, यहां बहुत कटान हो गया। और मैंने इतने सालों में, 4-5 सालों में देखा नहीं कि कितना कटान हो गया। जब मैं वहां गया तो देखा बहुत कटान हो गया है। तो मैंने उस दिन वहीं से सीधे हमारे मुख्य सचिव उनको फोन किया और मैंने कहा कि भाई ये यहाँ पर अगर इस बार अगर ये हमारी बाढ़ से नहीं इसको बचाया गया तो पूरा शहर ही हमारा बह जाएगा। और साथ में जो नहर, शारदा मैया का जो धारा है, जो रास्ता है, वो रास्ता जो उधर से जाना चाहिए, बूम के पास से उधर को कटना चाहिए, वो बिल्कुल एकदम किनारे आ गया है। हमारे वेदाचार्य जी भी मंच पर बैठे हैं, मैं मंच वालों का अभी दोबारा अभी करूंगा ये अभी यहाँ से, लेकिन अभी जो है मैं ये इनकी बात से शुरू होकर अपनी बात पर ही आ गया। तो वहां पर बूम से जो रास्ता सीधे आना चाहिए, वो रास्ता एकदम बिल्कुल किनारे किनारे आ गया है। तो भाइयों बहनों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसके लिए 11 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है और पोकलैंड इत्यादि चलाकर इसका जो रास्ता बनाने वाला काम है, क्या बोलते हैं दीपू उसको, चैनलाइजेस, हाँ, चैनलाइज करने का काम, चैनलाइज करने का काम जो है उसका यहां से शुरू हो गया है। जल्दी ये काम हो जाएगा। इसके साथ साथ अनेकों कार्य, पिछले दिनों मैं यहाँ बाबा गोरखनाथ जी के वहां प्रांगण में गया था, तो मैंने उस दिन बाबा गोरखनाथ जी के प्रांगण से ये, हाँ हो गया था, तो ये मैं एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। चंपावत में हमने उस दिन घोषणा करी थी कि यहाँ पर ARTO कार्यालय खोला जाएगा चंपावत वालों के लिए। बनबसा में, बनबसा के लोग अभी दोबारा दे रहे थे, शायद उस दिन नहीं आए थे, उस दिन मैंने ये घोषणा कर दी थी कि वहां पर मिनी स्टेडियम बनाया जाएगा बनबसा में। अमोड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। मंच उप तहसील में सारे कार्य शीघ्र प्रारंभ कराए जाएंगे। टनकपुर इंजीनियरिंग कॉलेज को IIT यानी IIIT बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। चंपावत को अखिल भारतीय स्तर पर पर्यटन मानचित्र में लाने के लिए पर्यटन विभाग विशेष कार्य योजना बनाएगा। मां पूर्णागिरी मंदिर क्षेत्र व देवी धुरा मंदिर क्षेत्र को विकास प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।
चंपावत गोलू देवता, घोड़ाखाल गोलू देवता व चितई गोलू देवता को मिलाकर एक विशेष गोलजू कॉरिडोर बनाया जाएगा। चाय बागान से हिंगला देवी तक रोपवे मार्ग बनाने हेतु शीघ्र ही संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाएगा। साथ में ककराली गेट, ठुलीगाड़, भैरव मंदिर मोटर मार्ग को इसका डामरीकरण किया जाएगा। और साथ में सूखी ढांग, डांडा मीनार मोटर मार्ग, रीठा साहेब मोटर मार्ग का भी डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। सूखी ढांग श्यामला ताल मोटर मार्ग का भी किया जाएगा। सल्ली से मंच तक मोटर मार्ग का निर्माण मार्ग किया जाएगा और सिटकुल के लिए भी कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। इसके साथ साथ कुछ घोषणाएं आज मैं यहां पर करने जा रहा हूं, क्योंकि इसके बाद शीघ्र वहां पर हम लोग काम शुरू कर देंगे। काफी क्षेत्रों में सिंचाई नुकसान हुआ है, काफी इससे अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है उसके लिए आपदा मद से जो भी नुकसान पिछले दिनों हुआ है उसको आपदा मद से जो है उसकी भरपाई के लिए हम लोग विशेष रूप से उसकी कार्रवाई करेंगे कि जो भी उसके प्रावधानों के अंतर्गत आता होगा उस कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। साथ में विधानसभा क्षेत्र चंपावत में शारदा नदी के दाएं व बाएं पास पर स्थित ग्राम कठौल एवं किचेल की बाढ़ सुरक्षा योजना का कार्य किया जाएगा। आपदा न्यूनीकरण उपायों के अंतर्गत ग्राम उचोली गोड़ से गैडा खेली नंबर 1 तक शारदा नदी की मुख्य धारा से चैनलाइजेशन का कार्य किया जाएगा। नाबार्ड मद के अंतर्गत उत्तराखंड के जनपद हमारे चंपावत में तहसील टनकपुर के अंतर्गत हुड्डी नदी के बाएं पास पर स्थित ग्राम बमनपुरी की सुरक्षा हेतु बाढ़ सुरक्षा योजना बनाई जाएगी और साथ में चंदनी का भी किया जाएगा। और तहसील टनकपुर के अंतर्गत शारदा नदी के दाएं पास पर स्थित ग्राम गैडा ख्याली की सुरक्षा हेतु बाढ़ योजना बनाई जाएगी। सूखी ढांग डांडा मीनार मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं डामरीकरण का कार्य किया जाएगा। द्यूरी चलती मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य जिसकी लंबाई 4 किलोमीटर से ज्यादा है उसका भी किया जाएगा। जिला अस्पताल चंपावत में लोअर ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग निर्माण, प्रथम तल में और द्वितीय तल में डायग्नोस्टिक विंग तथा ओटी का निर्माण कार्य किया जाएगा। चंपावत में जिम कॉर्बेट ट्रेल बनाई जाएगी, जिम कॉर्बेट की ट्रेल बनाई जाएगी। जनपद चंपावत के TRCS को और अच्छा बनाया जाएगा। इसमें सारे के सारे शासनादेश जल्दी से जल्दी और चंपावत टनकपुर का जो हमारा रोडवेज का बस स्टेशन है जो यहाँ पर बड़ा केंद्र है इसको कार्यशाला के रूप में आगे बनाया जाएगा। ऐसे अनेकों कार्य है। इसी प्रकार से बनबसा नगर पंचायत में जो खाली भूमि पड़ी है उसमें पार्क का निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। भाइयों बहनों, ऐसे अनेकों कार्य हैं जो आने वाले दिनों में हम करेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज एक मजबूत भारत बन रहा है, एक आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम आज मोदी जी कर रहे हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में एक विशेष प्रकार की जो कार्य संस्कृति देश के अंदर आई है, एक कार्य व्यवहार आया है। यानी कि अब राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, प्रशासनिक क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपको काम करना होगा। और काम देखिए कोई आधे मन से नहीं कर सकता है। जब तक कि पूरा मन न हो कि हमें काम करना है, हमें कुछ रिजल्ट देना है, जब तक अपने अंदर न हो, मन के अंदर न हो, तब तक कोई व्यक्ति आधे अधूरे मन से बड़ा काम नहीं कर सकता है। भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे काम, जिन कामों के बारे में यहाँ पर अभी अजय टमटा जी चर्चा कर रहे थे, आने वाले समय में आपने देखा होगा लंबे समय से ये टनकपुर हमारा यहाँ से बागेश्वर रेल लाइन के बारे में लंबे समय से बात चल रही है, लेकिन अब 29 करोड़ रुपया उसके सर्वे के लिए जारी हो गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि 29 करोड़ रुपया उसके लिए जारी हो गया है। ऐसे ही यहीं पर बगल में उधम सिंह नगर में, जहां से हमारे शिव अरोड़ा जी आए,
इनके बगल में जो है यहीं पर एम्स हमारे यहाँ खुलने वाला है। यानी कि आप यहाँ से लगभग 1.5 घंटे में, आने वाले समय में मात्र 1.5 घंटे में आप वहां किच्छा पहुंच जाएंगे जहां पर एम्स खुलने वाला है। क्योंकि बहुत सारे काम उत्तराखंड के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम चला है पूरे प्रदेश के अंदर। कल भी उन्होंने समीक्षा की है कि आने वाले समय में हम छोटे बच्चों को भी टीका लगाने वाले हैं। हम तेजी से उस पर काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे, एक तरफ लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आज आप लोगों ने अखबार पढ़े होंगे, आज जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है उन राज्यों में 20 रुपए पेट्रोल अधिक महंगा है हमारे यहां से। 20 रुपए महंगा है। जो महंगाई की बात करते हैं, जो आज काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, गरीबों को किस प्रकार से पिछले 2 साल से लगातार गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राशन देने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, उसको 6 माह के लिए बढ़ाया गया है सितंबर तक। और उत्तराखंड के अंदर जहां देश के 80 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है, हमारे प्रदेश के अंदर 60 लाख लोगों को सीधे सीधे अन्न योजना देने का काम हो रहा है। हमने यहां पर नई सरकार के गठन होते ही समान नागरिक संहिता का हम कानून लेकर आए हैं। और हमने पहले ही घोषणा करी थी कि उत्तराखंड के अंदर रहने वालों के लिए, चाहे कोई किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, पंथ का हो, समुदाय का हो, सबके लिए हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का कानून लाएंगे। उसमें हमने कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। भाइयों बहनों, जल्दी ही हमारा ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा, उसकी कमेटी बन रही है। जल्दी हम कानून को लाएंगे और उत्तराखंड हिंदुस्तान का पहला राज्य होगा जहां इस कानून को लागू किया जाएगा। और हम देश के अन्य राज्यों से भी ये अपेक्षा करते हैं कि उत्तराखंड की तरह वो भी अपने यहां इस कानून को लागू करें। भाइयों बहनों, जितने भी हमने संकल्प लिए हैं उन सभी संकल्पों को हम पूरा करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जो भी हमने आपसे जो भी घोषणा की है वो हमारा संकल्प है, हमारे मन के भाव हैं, हम उनको पूरा करेंगे। हमने कहा था हम 3 गैस के सिलेंडर गरीब परिवारों को मुफ्त में देने का 1 साल के अंदर काम करेंगे। इस योजना के लिए भी हमने बजट का प्रावधान कर दिया है। जल्दी हमारी ये योजना भी जो है धरातल पर आने वाली है। परिवार के अंदर 2 बुजुर्गों को पहले पेंशन नहीं मिलती थी, वृद्धावस्था की पेंशन केवल एक को मिलती थी। हमने तय किया भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने, कि अब परिवार के अंदर रहने वाले दोनों बुजुर्ग दंपतियों को हम वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करवाएंगे। और इसका शासनादेश जारी कर दिया है। 1200 की जगह पर 1500 रुपए अपने वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, तीनों पेंशनों को बढ़ा दिया है। इसके साथ साथ हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं, सफाई कर्मचारी भाई हैं, उनसे भी हमने वायदा किया था कि हम आपके लिए भी कुछ न कुछ करेंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने अब जिनको 150 मिलता था, किसी को 250 मिलता था, किसी को 300 मिलता था, सबका मानदेय हमने 500 रुपया कर दिया है। उसका भी हमने शासनादेश निकाल दिया है। भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार हमारे यहाँ पर जो दीमक की तरह हमको खोखला कर रहा है, और इस भ्रष्टाचार पर पारदर्शिता होनी चाहिए, भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। छोटे छोटे दफ्तरों में मैंने स्वयं देखा है किस प्रकार से लोगों को परेशानियां होती हैं। अब किसी को परेशानी न हो, अब इसके लिए हमने, हमारी उत्तराखंड की सरकार ने एक नंबर 1064, आप चाहें तो इसको नोट भी कर लीजिए अपने अपने मोबाइल पर, 1064। कहीं पर भी आपको लगता है किसी दफ्तर में कहीं पर कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई काम करने में रिश्वत मांगी जा रही है, तो आप सीधे इस नंबर पर डायल करेंगे। डायल करने वाले का पता नहीं बताया जाएगा, नाम नहीं बताया जाएगा, उसको गोपनीय रखा जाएगा, लेकिन उस पर कार्रवाई होगी। भाइयों बहनों, अभी तक हम कई कार्रवाइयां इस पर कर चुके हैं। अब सीधे सीधे हमारा काम है कि सबके लिए सरलीकरण होगा, सरलीकरण के साथ साथ समाधान होगा, और समाधान के साथ साथ निस्तारण होगा। इस मंत्र को लेकर हम काम कर रहे हैं। हमारी सरकार आपकी सरकार है, जनता की सहयोगी है, जनता की साझेदार है, जनता के साथ रहने वाली सरकार है। हम सरकार को इस रूप में चलाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, पिछले 1 महीने के कालखंड में हमने अनेकों निर्णय लिए हैं, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, पानी के क्षेत्र में। आज जल जीवन मिशन की योजना माननीय प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और हर घर में नल
और नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। ऐसे अनेकों योजनाएं भाइयों बहनों, मैं आप सबके बीच में बार बार आता रहूंगा। और आप ये समझ लीजिए कि मैं जो भी काम मेरे हाथ में आता है या जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाती है, ये तो आप लोग भली भांति जानते हैं कि मैं उस काम को ईमानदारी से करता हूं, मन कर्म वचन से करता हूं और पूर्ण मनोयोग के साथ करता हूं। मैं आपकी सेवा, जो कैलाश भाई ने आगे चीजों को कैलाश दाने बढ़ाया है, उन सभी कामों को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मैं इतना विश्वास दिलाते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, भाई हमारे मंच पर यहाँ पर जिलाध्यक्ष दीपचंद पाठक जी हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूं। अभी हमारे चुनाव के प्रभारी के रूप में अब यहाँ कैलाश शर्मा जी पूरे चुनाव तक यहीं रहने वाले हैं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं, विधायक भी रहे हैं, अभी बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं, ये यहाँ पर सबका साथ लेंगे। हमारी किरण देवी जी प्रदेश मंत्री हैं, हमारे यहाँ के जिला प्रभारी भाई, हमारे बड़े भाई दीपक मेहरा जी भी हैं यहाँ पर, ये भी यहीं रहेंगे। सब लोग जो है पूरी टीम, दीपक रजवार जी जिला महामंत्री जी, हमारे वेदांताचार्य संध्या गिरी जी महाराज, मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने भी अपना आशीर्वाद यहाँ पर हमें प्रदान किया है। ज्योति राय जी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष बहन, हमारे नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष भाई विपिन कुमार जी, रेणु अग्रवाल जी नगर पंचायत बनबसा की अध्यक्ष, हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता, मैं किस किस का नाम लूं, मंच पर मैं कई लोगों को जानता हूं। हमारे शिव अरोड़ा भाई जी हैं, इनका भी नाम ये जो है लेने की आवश्यकता यहाँ पर इसलिए है कि ये चल के रुद्रपुर से चल के यहाँ पर आए हैं। हमारे राम सिंह कैड़ा जी हैं, भीमताल के माननीय विधायक हैं। हमारे रोहितास अग्रवाल जी हैं, शंकर पांडे जी हैं, ललित मोहन पांडे जी हैं, हिमा जोशी जी हैं, बगोली जी हैं, कठायत जी हैं, करायत जी हैं, मुन्नालाल गौतम जी हैं, गहतोड़ी जी हैं, मनोज तड़ागी जी, कैप्टन भानीचंद जी। अब इनका नाम मैं नहीं लूं तो इन्होंने कहा है कि एक सैनिक स्मारक वहां पर बनाना है, मैं उसकी घोषणा करता हूं, वो भी बनाया जाएगा। और मैं इनसे मैं अपना संबंध भी बता देता हूं आज आपको। मैं एक सैनिक का बेटा हूं और मेरे पूज्य पिताजी जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2 साल पहले उनका देहांत हो गया था। भानीचंद, कैप्टन भानीचंद जी और मेरे पूज्य पिताजी की पलटन एक ही पलटन थी, 15 महार रेजिमेंट। और आपकी गोद में खेलकर मैं बड़ा हुआ हूं, बहुत छोटा रहा हूंगा मैं तब। ये जब आते थे बनबसा से तो ये पिताजी जो सामान घर भेजते थे तो वो यही लेकर आते थे हमारे। तो आपका भी आशीर्वाद मिला ये। और ये यहाँ भी रहते हैं, खटीमा भी रहते हैं, कम लोगों को पता होगा। हमने जो खटीमा में आप लोगों के लिए बाईपास बनाया है ना, आने वाले समय में टनकपुर के लोग, बनबसा के लोग, चंपावत के लोग, लोहाघाट के लोग, पिथौरागढ़ के लोग, हमारे नेपाल के लोग, अब उनको खटीमा बाजार में नहीं जाना पड़ेगा। वो अभी 46 करोड़ रुपए की लागत से हमने बाईपास बना दिया है। आप लोगों का आधा घंटा बचेगा। सीधे आप जो है यहां से बनबसा जाएंगे, बनबसा से चकरपुर जाएंगे, चकरपुर से सीधे झनकट निकल जाएंगे। ये इसी महीने शायद मेरे ख्याल से अब मई के महीने में चालू हो जाएगा। उसका काम लगभग पूरा हो गया है। ये बाईपास की बात मुझे कैसे याद आ गई, ये कैप्टन भानीचंद जी हैं, इनकी जमीन थी उसमें बाईपास में, और बड़ा टेढ़ा मामला था। इनके जैसे वहां पर सैकड़ों परिवार थे जिनका पैसा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वहां पर हमारे यहाँ ट्राइबल्स, जनजाति के लोगों की जमीन उनके नाम पर है और काबिज दूसरे लोग हैं। तो हमारे सब लोगों ने, हमने मिलकर जो है पिछली सरकार में उसका रास्ता निकाला और सभी का मुआवजा मिल गया जो जमीन पर बैठे हुए हैं। और मुआवजा मिलने के बाद वो बाईपास का काम भी अभी पूरा हो गया है। लगभग 80% 85% काम पूरा हो गया है। जल्दी ये काम भी पूरा हो जाएगा। लास्ट में हम लोग आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उस समय के मुख्यमंत्री
आपके विजय बरगुड़ा आपके पास गए थे, उसके बाद केंद्रीय सिंचाई मंत्री हरीशचंद्र रावत जी के पास गए थे और अनेकों मंत्री के बाद किसी ने भी आपको आश्वस्त नहीं किया और जो काम हुआ हमारा वो काम हुआ हमारे तो चलिए, बहुत धन्यवाद। ऐसे अनेकों कार्य हैं, एक लंबी सूची है। मैं सभी महानुभाव जितने भी मंच पर बैठे हैं, एक हर्षवर्धन सोनू जी भी बैठे हैं, ये भी जो है अब इनका भी, ये हम लोग साथ साथ पढ़ते थे, ये भी कम लोगों को पता होगा। टनकपुर बनबसा जो है ऐसा है कि एक हरू हमारा गीतकार यहाँ पर बैठा है, इसने जो है सबसे पहले गाना बनाया था। कहाँ है? आगे आजा हरू, अभी लॉन्च करना है इसका भी। और मैं आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से, आप लोगों ने जितना गर्मजोशी से, जितना मुझे स्नेह दिया है, जितना आपने मुझे प्रेम दिया है, जितना अपना आशीर्वाद दिया है, और इस चिलचिलाती गर्मी में मेरी माताएं बहनें यहां खड़ी हैं, मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आपने जो मेरा स्वागत अभिनंदन किया है, मैं आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और कैलाश दा ने जो काम शुरू किए हैं, उन सभी कामों को हम आगे बढ़ाएंगे, उन कामों को, उनको गति देने का काम करेंगे, नए कामों को लाएंगे। हमारा ये विधानसभा क्षेत्र, हमारा ये जनपद सीमांत का, ये आने वाले समय में हिंदुस्तान के मानचित्र पर आए और एक नंबर का क्षेत्र बने। उसके लिए संकल्पबद्ध होकर मां पूर्णागिरी मैया हमको आशीर्वाद देंगे, गोलजू बाबा आशीर्वाद देंगे, गोरखनाथ बाबा आशीर्वाद देंगे, मां हिंगला देवी आशीर्वाद देंगी, मां रणकोची मैया आशीर्वाद देंगी, मां बाराही आशीर्वाद देंगी, मां शारदा मैया हमारे लिए जैसे वो अविरल चल रही हैं, वैसे ही अनवरत रूप से चलने की हमको शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेंगी। और साथ में कैलाश दा, चूंकि मेरी अब चूंकि मैं पूरा मुख्य सेवक का काम है मेरे पास, आप सब लोगों के बीच में लगातार कोशिश करूंगा कि आप सबकी चीजें आगे बढ़े, और मेरी अनुपस्थिति में सारे काम ये यहीं रहकर देखेंगे। तो और आप सबका पुनः हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए, और यहां पर खाम की जमीनों का भी बहुत बड़ा एक समस्या है, उसके निस्तारण के लिए भी जल्दी ही जो है योजना बनाई जाएगी, उसका भी काम किया जाएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।